गणेश को बेलपत्र शमी पत्र समर्पित होता है। आपको कथा में वर्णन किया था 33 कोटि देवताओं को भले बेलपत्र नहीं चढ़ेगा पर 33 कोटि देवताओं को शमी पत्र चढ़ता है। और उसमें एक गणेश जी महाराज और एक बाबा भोलेनाथ, इन दोनों को शमी समर्पित होता है। कथा में पहले भी वर्णन किया, आज फिर आपको समझ लेना बहुत अच्छे से। जो आपको करना है रिद्धि सिद्धि पाने के लिए, संपदा को बढ़ाने के लिए। शिव महापुराण की कथा कहती है और गणेश चरित्र अपन श्रवण कर रहे हैं, जिसके घर में संपदा की कमी पड़ती हो, बीमारियां ज्यादा फैल रही हो, बहुत कष्ट हो महाराज, बहुत ज्यादा दुखी हो महाराज, कोई काम नहीं बन रहा, बहुत तकलीफ में हो, तो शमी पत्र, शमी की पत्ती, जहां गणेश जी का स्थान है वहां पर 5 शमी पत्र 5 समर्पित करें और शंकर जी के ऊपर 3 शमी पत्र समर्पित करें। बहुत ध्यान देना, 5 शमी पत्र जहां गणेश जी का स्थान है शिवलिंग में वहां समर्पित करें, 3 शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें। 1 शमी पत्र शंकर जी की चौखट पर लेफ्ट भाग में, जाते समय आपका उल्टा हाथ, जब मंदिर से निकलो तो उल्टे हाथ पर लेफ्ट भाग में शंकर जी की चौखट पर समर्पित करें 1 शमी पत्र। और महाराज घी का दिया जहां लेफ्ट भाग में आपने शमी पत्र रखा है, मंदिर में ना दिया लगाकर बाहर की ओर जहां शमी पत्र रखा है उसके ठीक साइड में एक घी का दिया लगा दीजिए। केवल गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक गणेश पुराण कहती है भगवान गणेश जी का मोर ध्वज का, मयूर ध्वज गणेश का नाम लेकर जो ये दीप शमी पत्र चढ़ा देता है, उसके घर से कभी रिद्धि सिद्धि नहीं जाती, वैभव प्रतिष्ठा नहीं जाती। उसको जो दूबा आप लोग समर्पित करते हैं उसको मोली से बांधकर कभी नहीं चढ़ाएंगे, मोली से धागे से बांधकर नहीं चढ़ाएंगे, दूबा से ही उसको लपेट दीजिए, दूबा से ही उसको बांधिए और प्रयास करा करो कि दुर्बा जहां गणेश जी का दांत टूटा है उसी ओर गणेश जी को समर्पित करी जाए। दुर्बा का क्रम है। मनोकामना प्राप्ति के लिए 21 दुर्बा, वंश वृद्धि के लिए 11 दुर्बा, कार्य सिद्धि के लिए 7 दुर्बा। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, धार्मिक सुवी चैनल में आप सभी का स्वागत है। भाद्रपद महीने में जो गणेश चतुर्थी आती है उस दिन निर्जला व्रत रखकर संतान को हर तरह का सुख हम प्रदान कर सकते हैं। माताओं को ये व्रत अवश्य रखना चाहिए। इसी के साथ साथ जब आप शाम को पूजा करते हैं, जब चंद्रोदय होता है, ठीक है, चंद्रोदय के समय गणेश चौथ की पूजा का विशेष महत्व है। जहाँ पर जब चांद निकलता है तभी हमारी पूजा सफल होती है। हम उन्हें अर्घ देते हैं कच्चे दूध के साथ, गाय का जो कच्चा दूध होता है उससे हम चंद्रदेव को अर्घ देते हैं, तब जाकर गणेश चौथ की पूजा संपन्न होती है। अब बात करते हैं कि गणेश चौथ शुरू कैसे, पूजा कैसे करें। एक आप चौकी या पाटा लगाइए, मंडप की तरह उसको सजाइए, या फिर जैसे हमारे यहाँ हम लोग छत पर करते हैं, खुले उसमें आसमान के नीचे करते हैं, चौक बनाते हैं, हम अच्छे से पाटा रखते हैं, उस पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को विराजमान करते हैं, पान का पत्ता रखते हैं, उस पे एक सुपारी को भगवान गणेश मानकर उनकी भी पूजा करते हैं, और एक सुपारी जो हमारी सास हमको दिया करती हैं उसको भी हम पान के पत्ते पर रख कर उसकी भी हम पूजा करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कथा पढ़नी होती है और अथर्व स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। बच्चों के बुद्धि, विवेक और सफलता के लिए वो बहुत ज़्यादा विशेष लाभदायी होता है। इसके बाद आपको कथा पढ़नी है, ये अथर्व स्तोत्र का पाठ आप करिएगा। आप चाहें तो गणेश स्तुति भी अवश्य करें। इसके बाद आपको जो है आरती कर देनी है। देखिए, 5 फल चढ़ाया जाता है। जब हम जाड़े में, जो हमारा गणेश चौथ होता है, 2 बार साल में गणेश चौथ रखती है, निर्जला व्रत जिसको रखा जाता है, तो जो जाड़े में होता है उसमें हम काली तिल चढ़ाते हैं, काली तिल और गुड़ चढ़ाते हैं भगवान गणेश के सामने। लेकिन जब हम ये रहते हैं भाद्रपद वाला, तो हम इसमें चना चढ़ाते हैं, चने की जो दाल होती है वो चढ़ाई जाती है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, दोनों व्रत में यही बस थोड़ा सा अंतर होता है।
5 फल चढ़ाना होता है, मीठा चढ़ाना होता है। उसमें आप चाहे मोदक ले लें या फिर आप चाहें तो बूंदी के लड्डू भी आप भगवान गणेश को समर्पित चढ़ाकर भोग लगाकर सबको खिला सकते हैं। जो हम निर्जला रहते हैं, जो माताएं निर्जला व्रत रखती हैं, पूरी पूजा कथा सुनने के बाद, आरती करने के बाद घर में जितने बड़े सदस्य हैं सबके चरण स्पर्श उनको करना चाहिए। उसके बाद जो है बच्चे को लेकर ही चंद्रदेव को देखते हुए अर्घ देना होता है। मतलब जहाँ पर आपने पाटा रखा है भगवान गणेश के, पूरे आपको चक्कर लगाने होते हैं। उसके बाद चंद्रदेव को देखते हुए आपको अर्घ देना होता है। अर्घ के लिए हमें एक छोटा सा कुंड बनाना चाहिए, उसी में एक बाल, दुर्वा, पुष्प और थोड़ा फल लेकर हम हर बार 5 बार या 7 बार ऐसे करके हम लोग अर्घ देते हैं। ठीक है, इस तरह से अर्घ देकर जब हम पूरी पूजा कर लेते हैं तो बड़े जितने लोग हैं उनका हमको चरण स्पर्श करना चाहिए। उसके बाद आप चाहें तो जो है चाय पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, ये चीज़ें आप ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अनाज इसमें एक टाइम खाना या फलाहार, नमक आपको इसमें नहीं लेना होता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पूजा थोड़ी सी कठिन ज़रूर होती है क्योंकि निर्जला व्रत है, गर्मी का समय है, लेकिन पूजा का फल अनंत है, अनंत। तो आप ये व्रत ज़रूर रखिएगा। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए हमेशा सही पूजा, सही विधि और सही जानकारी आपके लिए लेकर आते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।